टाइप ऑफ सेट्स की बात करेंगे यहाँ पे। मैंने पिछले शॉर्ट वीडियो मैंने यहाँ पे बात किया था सेट बिल्डर फॉर्म्स के एग्जांपल्स की बात किया था। मैंने दो चीजें यहाँ पे बताना भूल गया था या बताया नहीं था। मैंने बताया था कि मैंने यहाँ पे ये नहीं बताया था, ये तो मैंने पहले नोटेशन में बताया था। ये मैंने बताया था कि जो सेमी कोलन होता है ये स्लैश की तरह होता है, ये जो है ना ये यूज होता है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में यूज होता है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सच दैट। इसको बोलते हैं क्या? सच दैट। बेसिकली सच दैट को डिनोट करने का तरीका होता है। उसके बाद यहाँ पे बता रहा हूँ कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है। बेसिकली आप रोस्टर फॉर्म कब यूज करोगे? आप रोस्टर फॉर्म तब यूज करोगे जब यहाँ पे सेट में जो एलिमेंट्स दे रखे होते हैं वो क्या हो, बहुत ही कम हो या काउंटेबल हो। आप उनको क्या कर सकते हो, आप उनको रोस्टर फॉर्म में है ना लिख सकते हो। और दूसरा यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म का कब यूज होगा? जब यहाँ पे कोई आपको सेट दे रखा होगा, है ना, आपके पास कोई एक सेट दे रखा होगा और उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कुछ बहुत ज्यादा है या अनकाउंटेबल है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हम सेट बिल्डर फॉर्म का यूज करेंगे। सेट को कैटेगराइज किया गया। बेसिकली यहाँ पे जो बेस है वो क्या किया, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो मेन बेस है। बेसिकली यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट के आधार पे ही सेट्स को कैटेगराइज किया गया। सबसे पहले कौन सा सेट आता है? सबसे पहले आता है नल सेट, जिसे बोलते हैं, या वॉइड सेट बोल लो या एम्प्टी सेट बोल लो। अच्छा, ये एम्प्टी सेट होता क्या है? एम्प्टी सेट बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, जीरो हो यहाँ पे। और यहाँ पे ये याद रखना, ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है इसे बेसिकली बोलते हैं क्या, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। बेसिकली कार्डिनल नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट को ही बताता है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बोल लो या नंबर ऑफ एलिमेंट बोल लो, तो जो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट होता है उसको हम एन ऑफ ए से दिखाते हैं। अगर कोई एक सेट ए दे रखा है, आप उसमें दिखाना चाहते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो आप यहाँ पे एन पहले लगा दो, उसका ब्रैकेट में उस सेट को लिख दो। तो ये हो गया यहाँ पे नल सेट, मतलब क्या होता है कि जिसमें एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो। अच्छा, मैंने यहाँ पे नोटेशन यहाँ पे क्या लिखा, मैंने नोटेशन यूज किया किसके लिए, नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट के लिए। मैंने यहाँ पे करली ब्रैकेट में कुछ लिखा ही नहीं, करली ब्रैकेट को खाली छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पे दूसरा नोटेशन होता है फाई। आप फाई से भी नल सेट को आप दिखा सकते हो या डिनोट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जांपल आते हैं। पहला एग्जांपल है कि यक्स ऐसा है कि यक्स जो है वो यक्स के बराबर ही नहीं है। क्या कभी कोई खुद, यहाँ पे यक्स एक एलिमेंट है, बेसिकली एक एलिमेंट जो होता है वो खुद के बराबर ही होता है। अगर मैं यहाँ पे यक्स बराबर एक ले लेता हूँ तो क्या एक जो है एक के बराबर नहीं है? बेसिकली एक के बराबर एक होता ही है। तो इसका मतलब ये बोल रहा है गलत है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये ऐसा कोई यक्स नहीं है जो खुद के बराबर है ना हो, सब खुद के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। उसके बाद बी आता है, बी आता है इवन नंबर।